बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 11 शब्द संग्रह। भाषा का निर्माण शब्दों से ही होता है। जिस भाषा में जितने अधिक शब्द होते हैं वह उतनी ही समृद्ध मानी जाती है। हिंदी की गिनती संसार की समृद्ध और प्रभावशाली भाषा में होती है क्योंकि इसका शब्द संग्रह बहुत विशाल है। यहाँ हम हिंदी शब्दों के कुछ विशेष वर्गों का अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, सबसे पहले बात होगी पर्यायवाची शब्द की। हिंदी भाषा में एक शब्द के जैसे अर्थ वाले कई शब्द मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए फूल के अर्थ वाले अन्य सभी शब्द चित्र के नीचे पढ़िए। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, मंजरी, कुसुम। अब देखिए, एक फूल के कितने सारे नाम यहाँ पे होते हैं। ये शब्द फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको समानार्थी शब्द भी कहते हैं, लेकिन इनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर भी होता है और किसी भी शब्द का पर्यायवाची शब्द अपना विशेष व अलग प्रभाव भी रखता है। पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण: कमल, पदम, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, गणेश, गजानन, गौरीनंदन, गणपति, गणनायक, लंबोदर, रात, रात्रि, रेन, रजनी, निशा, यामिनी, समुदी, सागर, पयोदी, जनदी, बारिदी, नीलनिधि, जीव, रसना, वाणी, गिरा, रसज्ञ, तलवार, करवाल, कृपाण, खड़ग, शायक, चंद्रहास, तोता, शुक, सुआ, कीर, दारिंग प्रिय। तुम दारिंग प्रिय मतलब, दारिंग मतलब अनार, दारिंग। तोते को तो अमरूद बहुत पसंद होते हैं बट वो अनार भी खाता है। नाव, नौका, बेड़ा, तारिणी, जलयान, जलवाहन, शरीर, देह, तन, काया, अंग, गात, सोना, स्वर्ण, कंचन, कलक, हेम, कुंदन, पेड़, पादप, विटप, तरु, द्रुम, वृक्ष, मछली, मीन, मत्स्य, जलजीवन, शफरी, मकर, रास्ता, सड़क, डगर, राह, पथ, मार्ग, घोड़ा, गोटक, रविपुत्र, रिय, तुरंग, अश्व, नौकर, चाकर, परिचारक, अनुचर, दास, सेवक, शेर, वनराज, शार्दुल, केसरी, पशुराज, सिंह, पहाड़, अचल, नग, भूधर, महीधर, शैल, घमंड, दम्भ, अहंकार, गर्व, अभिमान, दर्प, इच्छा, आकांक्षा, मर्जी, अभिलाषा, चाह, कामना, दुष्ट, धूर्त, पापी, नीच, दुर्जन, अधम, सूर्य, सूर्य, रवि, भास्कर, भानु, दिनकर, जंगल, वन, कानन, विटप, बीहड़, विपिन, घर, गृह, सदन, आवास, आले, गेह, सांप, सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, गंगा, सुरसरी, त्रिपथगा, देवनदी, जाह्नवी, भगीरथी। अगला टॉपिक है हमारा, अगला विषय विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विरोधी अर्थ देने वाला, जिसको हम इंग्लिश में अपोजिट भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सोना, जागना, दिन, रात, राजा, रंग। ठीक है, आगे देखते हैं विलोम शब्दों के कुछ उदाहरण: अंकुश, निरंकुश, अकाल, सुकाल, इष्ट, अनिष्ट, अचल, चल, अनंत, अंत, अंत, अति अल्प, आज्ञा, अवज्ञा, अनुकूल, प्रतिकूल, अनित्य, नित्य, अनुलोम, विलोम, आय, व्यय, अपेक्षा, उपेक्षा, अपकार, उपकार, अल्प, अधिक, निर्जीव, सजीव, अनाथ, सनाथ, अदे, दे, अशांत, अशंत है, पूर्णत है, बहुज्ञ, अल्पज्ञ, नूतन, पुरातन, स्वीकार, अस्वीकार, भू, अंबर, अल्पायु, दीर्घायु, विरक्त, अनुरक्त, क्रिय, विक्रय, पक्ष, विपक्ष, अग्रह, आग्रह, ग्राह्य, अग्रिम, अंतिम, उदय, अस्त, ज्वार, भाटा, अथ, इति, अनाहूत, आहूत, अनुरक्ति, विरक्ति, सार्थक, निरर्थक, अमृत, विष, जल, थल, अर्वाचीन, प्राचीन, अवलंब, निरालंब, उन्नति, अवनति, अंतरंग, बहिरंग, आदर, निरादर, आंतरिक, बाह्य, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, निर्मल, मलिन, देव, दानव, तरुण, व्रत, अदोष, सदोष, पंडित, मूढ़, अक्षर, निरक्षर, हास्य, रुदंड।
अगला है अनेकार्थी शब्द। एक से ज्यादा अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे काम, कार्य, पेशा, धंधा, वासना, कामदेव। अर्थ: धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन, हेतु। अनेकार्थी शब्दों के कुछ उदाहरण: अक्षर: नष्ट न होने वाला, वर्ण: ईश्वर, शिव। काल: समय, मृत्यु, यमराज। घन: बादल, भारी, हथौड़ा, घना। दल: समूह, सेना, पत्ता, हिस्सा, पक्ष, भाग, चिल। लक्ष्य: निशान, उद्देश्य। नव: पर्वत, वृक्ष, नगीना। बाल: बालक, केश, बाला, दाने युक्त दंत। आराम: बाग, विश्राम, रोग का दूर होना। कर: हाथ, किरण, टैक्स, हाथी की सूंड। गुण: कौशल, शील, रस्सी, स्वभाव, धनुष की डोरी। जलज: कमल, मोती, मछली, चंद्रमा, शंख। तात: पिता, भाई, बड़ा, पूज्य, प्यारा, मित्र। पयोधर: बादल, सन, पर्वत, गन्ना। फल: लाभ, मेवा, नतीजा, भाले की नोक। मधु: शहद, मदिरा, चैत मास, एक दैत्य, वसंत। लाल रंग: संगीत की ध्वनि। वर्ण: अक्षर, रंग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, आदि जाति। क्षेत्र: देह, खेत, तीर्थ, सदावर्त, बांटने का स्थान। सर: अमृत, दूध, पानी, गंगा, मधु, पृथ्वी, तालाब। राशि: समूह, मेष, कर्क, वृश्चिक, आदि राशियां। शिव: भाग्यशाली, महादेव, श्रृंगार, देव, मंगल। हरि: हाथी, विष्णु, इंद्र, पहाड़। शिव: घोड़ा, सर्प, वानर, शिव, कोयल, किरण, हंस। सारम: मोर, सर्प, मेघ, हिरण, पपीहा, कोयल, कामदेव, धनुष, भौरा, कमल। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम भाषा को प्रभावशाली व आकर्षक बना सकते हैं। मतलब ये है कि कई बार हम कुछ बात ऐसी होती है पूरा वाक्य बोलना पड़ता है ना? तो पूरा वाक्य ना बोलकर उस एक पर्टिकुलर चीज को हम एक शब्द में डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे प्रेमचंद कहानियां लिखते थे, ऐसा न कहकर यदि हम कहें कि प्रेमचंद कहानीकार थे, तो इससे भाषा अधिक सुंदर और प्रभावशाली लग रही है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं। अच्छे चरित्र वाला, सच्चरित्र। आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। आकाश में उड़ने वाला, नहुचर। आलोचना करने वाला, आलोचक। अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजना, निर्यात। दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगवाना, आयात। अपनी हत्या स्वयं करना, आत्महत्या। अत्यंत सुंदर स्त्री, रूपसी। बच्चों के लिए काम की वस्तु, बालोपयोगी। बहुत तेज चलने वाला, द्रुतगामी। हित भलाई चाहने वाला, हितैषी। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाला, त्रिकालदर्शी। जो बिल्कुल बर्बाद हो गया हो, ध्वस्त। बिना वेतन का, अवैतनिक। चिंता में डूबा हुआ, चिंतित। दया करने वाला, दयालु। दिल से होने वाला, हार्दिक। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। दूसरों पर उपकार करने वाला, उपकारी। दूसरों की बातों में दखल देना, हस्तक्षेप करना। गणित का ज्ञाता, गणितज्ञ। ज्ञान देने वाली, ज्ञानदा। हाथ में चक्र धारण करने वाला, चक्रपाणी। एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द। बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ देखने और सुनने में एक सा लगता है, परंतु वे समानार्थी नहीं होते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उनमें कुछ अंतर भी है। इनके प्रयोग में भूल ना हो, इसके लिए इनकी अर्थ भिन्नता को जानना आवश्यक है। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के कुछ उदाहरण: अस्त्र, जो हथियार हाथ से फेंक कर चलाया जाए, जैसे बाण। शस्त्र, जो हथियार हाथ में पकड़े पकड़े चलाया जाए, जैसे कृपाण। अलौकिक, जो इस जगत में कठिनाई से प्राप्त हो। अस्वाभाविक, जो मानव स्वभाव के विपरीत हो। असाधारण, सांसारिक होकर भी अधिकता से ना मिले। अमूल्य, जो चीज मूल्य देकर भी प्राप्त न हो सके। बहुमूल्य, जिस चीज का बहुत मूल्य देना पड़े। आनंद, खुशी का गंभीर और स्थायी भाव। आह्लाद, क्षणिक एवं तीव्र आनंद। उल्लास, सुख प्राप्ति की अल्पकालिक क्रिया। उमंग, प्रसन्नता, साधारण आनंद का भाव। ईर्ष्या, दूसरे की उन्नति को सहन न कर सकना। दाह, ईर्ष्या युक्त जलन। द्वेष,
शत्रुता का भाव, स्पर्धा, दूसरे की उन्नति देखकर स्वयं उन्नति करने का प्रयास करना, अपराध, सामाजिक एवं सरकारी कानून का उल्लंघन, पाप, नैतिक एवं धार्मिक नियमों को तोड़ना, अनुनय, किसी बात पर सहमत होने की प्रक्रिया, विनय, अनुशासन एवं शिष्टतापूर्ण निवेदन, आवेदन, योग्यता अनुसार किसी पद के लिए कथन द्वारा प्रस्तुत होना, प्रार्थना, किसी कार्य सिद्धि के लिए विनम्रतापूर्ण कथन, आज्ञा, बड़ों का छोटों को कुछ करने के लिए आदेश, अनुमति, प्रार्थना करने पर बड़ों द्वारा दी गई सहमति, किसी वस्तु को चाहना, उत्कंठा, प्रतीक्षा, एक प्राप्ति की तीव्र इच्छा, आशा, प्राप्ति की संभावना के साथ इच्छा का समन्वय, स्पृहा, उत्कृष्ट इच्छा, सुंदर, आकर्षक व्यक्ति या वस्तु, चारु, पवित्र और सुंदर वस्तु, रुचिल, सुरुचि जागृत करने वाली सुंदर वस्तु, मनोहर, मन को लुभाने वाली वस्तु, मित्र, समवयस्क जो अपने प्रति प्यार रखता हो, सखा, साथ रहने वाला समवयस्क, सगा, आत्मीयता रखने वाला, सुहृदय, सुंदर हृदय वाला जिसका व्यवहार अच्छा हो, अंतःकरण, मन, चित्त और अहंकार की समष्टि, चित्त, स्मृति, विस्मृति, स्वप्न आदि गुणधारी चित्त, मन, सुख दुख की अनुभूति करने वाला, महिला, कुलीन घराने की स्त्री, पत्नी, अपनी विवाहिता स्त्री, स्त्री, नारी जाति का बोधक, नारी जाति को कैसे कि क्या बोधक है? स्त्री। नमस्ते, छोटे व बड़े सभी के लिए अभिवादन, नमस्कार, समान अवस्था वालों को अभिवादन, प्रणाम, अपने से बड़ों का अभिवादन, अभिवादन, सम्माननीय व्यक्ति को हाथ जोड़ना, अनुज छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई, भाई छोटे बड़े दोनों के लिए, स्वागत, किसी के आगमन पर सम्मान, अभिनंदन, अपने से बड़ों का विधिवत सम्मान। अगला हेडिंग है हमारा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। श्रुति सम भिन्न अर्थ, इसका अर्थ है सुनने में समान लगने वाले, मतलब सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन क्या होता है, इनके अर्थ भिन्न यानी कि अलग होते हैं। 2 शब्द अर्थात वो शब्द जो सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत हों किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अवलंब और अविलंब, ये दोनों शब्द सुनने में तो समान यानी एक जैसे लग रहे हैं किंतु वास्तव में समान नहीं है क्योंकि दोनों शब्दों के अर्थ पर्याय भिन्न है। अवलंब का अर्थ है सहारा जबकि अविलंब का अर्थ है बिना विलंब के अर्थात शीघ्र। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के कुछ उदाहरण तो चलिए पढ़ते हैं। अनल, आग, अनिल, हवा, कुल, वंश, और तरफ और तथा, कुल, वंश, कूल, किनारा, पानी, जल, पानी, हाथ, शर, बाण, सर, तालाब, कंगाल, गरीब, कंकाल, ठटली, अवधि, समय, अवधि, अवध की भाषा, नीरद, बादल, नीरज, कमल, प्रमाण, सबूत, प्रणाम, नमस्कार, कोश, शब्द भंडार, कोश, खजान, अचार, आम, नींबू आदि का अचार, आचार, आचरण, अणु, पीछे, अणु, कण, अपेक्षा, उम्मीद, तुलना, अपेक्षा, उपेक्षा, अनादर, अभय, निडर, उभय, दो, कपट, धोखा, कपाट, दरवाजा, दिन, दिवस, दीन, गरीब, दिशा, तरफ, दशा, हालत, देव, देवता, देव, भाग्य, द्वार, दरवाजा, द्वारा के माध्यम से, धन, दौलत, धान, चांद, नादान, बेसमझ, निदान, इलाज, पका, पका हुआ, पक्का, मजबूत। इस पाठ में हमने क्या जाना कि पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। विलोम का अर्थ उल्टा या विरोधी अर्थ देने वाला होता है। जो शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समानार्थी प्रतीत होते हैं परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है, इन्हें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द सुनने में एक समान परंतु अर्थ में भिन्न होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ शब्द संग्रह। इसको एक तरह से शब्द भंडार भी कहा जाता है, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।